हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वीडियो नंबर 5। अब तक 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हम लोग अभी तक कार्यालय आदेश तक पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्यालय ज्ञाप या फिर कार्यालय ज्ञापन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। MEMORANDUM ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा क्या होती है। तो कार्यालय ज्ञाप पत्र व्यवहार का ऐसा प्रारूप होता है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट या फिर सामान्य मामलों में, विशिष्ट मामले भी हो सकते हैं या कुछ सामान्य मामले भी हो सकते हैं, उनमें अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय या अंतर वैयक्तिक, इसका मतलब क्या है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक विभाग से दूसरा विभाग या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को औपचारिक संदेश भेजे जाते हैं, संदेश निर्देश अनुदेश भेजे जाते हैं। और दूसरी बात, इसे आवश्यकता अनुसार निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये अंतर वैयक्तिक। जबकि हमने कार्यालय आदेश में देखा था कि वो केवल एक विशेष कार्यालय तक ही प्रभावी होते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में उनका प्रभाव नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या है, कार्यालय ज्ञाप में और कार्यालय आदेश में, इसको भी हम अभी आगे देखेंगे। अब ये तो रही कार्यालय ज्ञाप की परिभाषा। तो आपको इन शब्दों पर जरूर ध्यान देना है, अंतर कार्यालय, अंतर विभागीय, अंतर वैयक्तिक। अब देखिए विशेषताएं। इसका उद्गम सदैव किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से ही होता है। ठीक है, जो भी अधिकारी उसके लिए नियत किया गया है वही प्राधिकारी इसको उद्गमित करेगा। दूसरी चीज़, नियत प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर सूचना प्रेषण के गंतव्य तक पहुंचता है। जहां तक हमें सूचना पहुंचानी होती है वहां तक ये पहुंचता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्रत्युत्तर अपेक्षित ना होने के कारण, मतलब जो भी हमने इसमें सूचना दी है उसका उत्तर अपेक्षित नहीं होता है, इसलिए ये केवल सूचनार्थ होता है और सूचनार्थ होने के कारण ही ये एक आयामी होता है। अर्थात जहाँ से उद्गमित हुआ केवल प्रेषिती के पास तक ये जाएगा, वहाँ से वापस नहीं आएगा, अर्थात एक आयामी इसका संचालन होता है। भाषा शैली तटस्थ भाव से लिखा जाता है, तृतीय पुरुष शैली में। कार्यालय ज्ञाप सदैव औपचारिक और नियत प्रारूप पर लिखा होता है। इसमें भी अभिवादन और समाप्ति सूचक शब्द नहीं होते हैं और सूचनात्मक महत्व का ये होता है। सूचनात्मक महत्व होने की वजह से ही इसका पालन स्वैच्छिक होता है, अर्थात इसका पालन किया जाए या ना किया जाए ये प्रेषिती के ऊपर निर्भर करता है, जबकि कार्यालय में आदेश में ऐसा नहीं था। तो अब हम देख लेते हैं पहले कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर क्या है। तो देखिए जो कार्यालय आदेश है ये कार्यालय विशेष तक ही प्रभावी होता है, अर्थात जिस कार्यालय में जारी किया जाता है वहीं पर इसका प्रभाव रहता है। दूसरा, कार्यालय ज्ञाप का मतलब है कि ये कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों, व्यक्तियों या पदाधिकारियों तक भी प्रभावी हो सकता है। यह सदैव अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है और ये जो है किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से भी जारी किया जा सकता है, मतलब किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए जारी किया जाना इसमें शामिल होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका पालन अनिवार्य होता है कार्यालय आदेश का, जबकि कार्यालय ज्ञाप में ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका पालन प्रेषिती की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसका पालन करे या फिर ना करे। कार्यालय आदेश का उल्लंघन करने की दशा में अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जबकि कार्यालय ज्ञाप में प्रायः ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। 5वां पॉइंट है कार्यालय आदेश के लिए
कि पद से परे जाकर अगर सेवा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस कार्यालय आदेश का जो उल्लंघन किया गया है उसकी वैधता को न्यायालय में वो वाद योग्य होती है, लेकिन कार्यालय ज्ञाप जो है वो वाद योग्य नहीं होता है। 6 पॉइंट, कार्यालय आदेश जो है इसको अनुशासनात्मक विषयों की रीढ़ माना जाता है क्योंकि अनुशासन संबंधी बहुत सारे आदेश इसमें जारी किए जाते हैं जिसको ना मानने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसे संचार संप्रेषण की रीढ़ माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा केवल सूचनाएं ही दी जाती हैं, जो कि अंतर सरकारी मतलब सरकारी टू सरकारी और सरकारी टू नागरिक, सरकार की ओर से किसी नागरिक को भी सूचना दी जाती है। इसे उच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है सदैव। इसमें ऐसा नहीं है, इसके लिए एक नियत प्राधिकारी जिसको रखा गया है उसके लिए इसको जारी करने के लिए उसी स्तर से इसको जारी किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप क्या है। तो देखिए कार्यालय ज्ञाप का जो प्रारूप है वो लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने कार्यालय आदेश में देखा था, बस थोड़ा बहुत अंतर है जिस पर आपको ध्यान देना है, बाकी सेम बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो वही कि विभाग अनुभाग जो लिखना है ये पेज के बिल्कुल बीचों बीच में लिखना है। पहले विभाग, अनुभाग, संख्या, स्थान और उसके बाद में दिनांक। बीच में लिखेंगे हम कार्यालय ज्ञाप, तो कार्यालय ज्ञाप को अन्य फॉन्ट की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा लिखना है और इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यालय ज्ञाप। अब देखिए, अब चाहें तो इस लाइन को जो यहाँ पे लिखी हुई है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक के संबंध में सूच्य है कि, या तो याद कर लें, रट लें। अगर आपको याद नहीं होता है तब भी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना करके डॉट 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 करके इसको लिखाएं बस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरी फिर यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको बंद कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमने कार्यालय आदेश देखा था तो कार्यालय आदेश में यहाँ पर किसी भी प्रकार का भवदीय या कोई अन्य शब्द नहीं लिखा था, वहाँ पर सीधे हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखा था, ठीक है। तो लेकिन कार्यालय ज्ञाप में भवदीय और उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है, ये लिखा जाता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा है, कार्यालय आदेश में हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रसिद्धि का नाम नहीं लिखा था, यहाँ पर प्रसिद्धि का नाम लिखा जाएगा जिसको भेजा गया है। श्री, पदनाम, विशिष्टता, जो भी पदनाम है वो लिख दिया जाएगा और उनका जो शासकीय पता है उसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित, और वही फिर 1, 2 जितनी भी प्रतिलिपि भेजी हैं उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखेंगे। वही सारी चीज़ें हैं जो बाकी पिछले लेटर में थी। उसके बाद में वही आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम, ठीक है। तो ये जो है कार्यालय ज्ञाप है। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, परीक्षा अनुभाग 1, संख्या, फिर हमने एक पत्र संख्या यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद में प्रयागराज, ठीक है, और यहाँ पे पड़ी हुई है ये दिनांक। तो दिनांक जो है, अब आप 2024 में अगर इसको लिखेंगे तो आप इसमें डेट को 2024 कर सकते हैं, तो 2024 इसको कर दीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञाप, क्या है ये पढ़ लेते हैं इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री काखागा के प्रार्थना पत्र दिनांक 1 जनवरी 2024 के संबंध में सूच्य है कि वांछित सूचना का संबंध तृतीय पक्ष से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 सब क्लॉज 1J के अंतर्गत सूचना दे नहीं है। आयोग के अपीली अधिकारी श्री चाचाजा संयुक्त सचिव हैं। नीचे लिख देना है भवदीय हस्ताक्षर याराला जनसूचना अधिकारी, जो भी जनसूचना अधिकारी उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। श्री काखागा, पता जिसको ये भेज रहे हैं हम वहाँ पर उनका नाम लिखा जाएगा श्री काखागा, पता पुत्र श्री टाठाड़ा, जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखें ये और ये सेम ना हो। ग्राम व पोस्ट, तो ग्राम व पोस्ट का नाम आपको वहाँ पर नहीं डालना है, कुछ भी लिख दें यहाँ पर। जिला का नाम डाल दें रामपुर, 244922, ये पता लिख, ये पिन नंबर लिख दिया गया है। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित, डाक अनुभाग अभिलेखागार, आज्ञा से हस्ताक्षर
याराला जन सूचना अधिकारी। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है जिसको अब ये कार्यालय ज्ञाप है, इसकी PDF आपको जो है इसके चैनल में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कार्यालय आदेश जैसा है वैसा ही आपको करना है। अब आप लोग जो है नहीं कमेंट ये मत करने लगना है कि सर आपने उदाहरण में 2021 परिभाषा 2021 जो है सन बताई है, जबकि उदाहरण में आपने यहाँ पे कुछ और लिखा है, ये जो है। ठीक है, तो आप इतना तो कॉमन सेंस है कि जो 2024 चल रही है उसको ही आप लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा पुराना ना लिखें। चलिए फिर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।